नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ रोज ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको सस्ते में डोमेन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। जो कुछ लोग क्या करते हैं, गोडैडी का डोमेन को सस्ते में बेचते हैं, तो वो लोग कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं और आपको ये सारा डोमेन क्यों नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने खरीद लिया है तो उसके बाद आगे क्या करना है आपको डोमेन को सेफ रखने के लिए, इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि जो डोमेन गोडैडी में ऑफिशियली कितना में सेल हो रहा है, 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये। लेकिन आपको जो थर्ड पार्टी लोग है वो आपको कितना में दे रहा है, 400-500 रुपये में। लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि वो लोग इतने सस्ते में कैसे बेच रहे हैं आप लोगों को। तो आपको यही चीज़ पता करना है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब फेक एड्रेस डाल के ऑर्डर कर लेते हैं। मान लीजिए कि गोडैडी का जो ऑफर चल रहा था इंडिया में, तब तो सिर्फ और सिर्फ 92 रुपीज़ में डोमेन मिल रहा था। तो अभी इंग्लैंड में ऑफर चल रहा था और कुछ दिन बाद क्या होगा कि अमेरिका में ऑफर चलेगा। ऑफर कुछ दिन पहले अमेरिका में भी चला था। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब ढूंढ लेते हैं कि अभी कहाँ ऑफर चल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस कंट्री का फेक एड्रेस और फेक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बना लेते हैं, फिर उससे पेमेंट करके आपको ऑर्डर करके दे देता है। लेकिन और कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब इंडिया में भी बहुत सारा ऑफर है गोडैडी का, जो कि आपको क्लेम करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप सभी ऑफर को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो गोडैडी का .com डोमेन को आप सिर्फ और सिर्फ 140 रुपये में खरीद सकते हैं। गोडैडी का ये ऑफिशियल है। अगर आप ऐसे करके खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपको क्रेडिट कार्ड से खरीद के दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक ही क्रेडिट कार्ड बार बार यूज होगा, अगर गोडैडी को पता चलेगा तो अभी तो प्रॉब्लम आएगा ना। लेकिन अभी जो बीच में बहुत लोगों ने क्या किया था, फेक एड्रेस डाल के, यूएसए का फेक एड्रेस डाल के पेपाल से पेमेंट करके बहुत सारा डोमेन ऑर्डर करके सेल कर रहे थे। लेकिन कितना में, 200 या फिर 250 में। तो गोडैडी को जब ये चीज़ पता चल गया, वो सभी का सभी अकाउंट ब्लॉक कर दिया। गोडैडी ने ऐसे मेल तो भेज दिया कि हमने आपका रिफंड भी कर दिया है, आपका ऑर्डर कैंसिल करके आपका रिफंड को प्रोसेस कर दिया। लेकिन उन्होंने एक्चुअली में रिफंड ही नहीं किया। तो इसीलिए आपको बोलता हूं कि आप अगर थर्ड पार्टी से डोमेन खरीदते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि डोमेन मांडी और कोई बहुत सारा वेबसाइट है जो कि गोडैडी का डोमेन को ही रीसेल करा देते हैं बहुत ही सस्ते में। तो ऐसे आप वो वाला डोमेन को मत खरीदिए। अगर आपको सस्ते में डोमेन चाहिए तो ऑफर ढूंढिए, नेमचिप में या फिर होस्टिंगर में, जहाँ से आपको ऑफर मिले आप वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप गोडैडी का डोमेन से थर्ड पार्टी से खरीदेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने भी कुछ दिन पहले domainmandi.com से एक डोमेन खरीदा था जिसका नाम था dailyquiztime.com। मैं उसे भले से यूज कर रहा था, लेकिन बाद में प्रॉब्लम कब आया, जब मैंने वो वाला जो गोडैडी अकाउंट के भीतर लॉगिन करने की ट्राई कर रहा था तो उसके बाद लॉगिन ही नहीं कर पाया। तो बोल रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड, लेकिन मैंने एक्चुअली में सही पासवर्ड दे रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा कि यार रीसेट कर देते हैं, शायद मैं पासवर्ड ही गलत दे रहा हूँ। तो जब रीसेट करने के लिए कोशिश किया तो प्रॉब्लम क्या आया, मैंने जो पुराना वाला पासवर्ड दिया था वो तो लिया नहीं। और उसके बाद मैंने एक्चुअली जब खरीदा था डोमेन मांडी से, उन्होंने उनका एक ईमेल आईडी ऐड करके दिया था, dipanda.club करके ऐसा कुछ ईमेल आईडी दिया था। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ ईमेल आईडी ही चेंज कर दिया था। लेकिन जब ओटीपी जा रहा है, गोडैडी बोल रहा है कि आपका ईमेल आईडी पे ओटीपी जा रहा है, ना उनका ईमेल पे ओटीपी जा रहा है, ना मेरा ईमेल पे ओटीपी आ रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। मतलब वो वाला डोमेन को मैं यूज ही नहीं कर पाया, तो वो वाला साइट को मैंने छोड़ ही दिया। क्योंकि अगर गोडैडी के भीतर ही लॉगिन नहीं कर पाऊंगा तो उसके बाद डोमेन को रिन्यू कैसे करूंगा, या फिर अभी यूज ही कैसे करूंगा, डीएनएस वगैरह अपडेट कैसे कहाँ से करूंगा मैं। तो इसीलिए बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। इसलिए आपको बोलता हूं कि थर्ड पार्टी से आप डोमेन को मत खरीदिए अगर वो फेक एड्रेस यूज करके डोमेन आपको दे रहा है। तो अगर इंडियन एड्रेस के साथ दे रहा है तो आप एक काम करिए, इंडियन एड्रेस के साथ खरीद लीजिए, उसके बाद आपका प्राइमरी अकाउंट में वो वाला डोमेन को ट्रांसफर कर लीजिए। तो एक बंदे ने क्या किया था, एक्चुअली यूएसए का एड्रेस के साथ डोमेन खरीदा, उसके बाद खुद का इंडियन गोडैडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद भी उसका डोमेन जो है ब्लॉक हो गया। आप ऐसे मत सोचिए कि मतलब दूसरे कंट्री के एड्रेस से खरीद लेंगे फिर खुद का इंडियन गोडैडी अकाउंट पे ट्रांसफर कर लेंगे तो आप सही रहेंगे, मतलब सेफ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको अगर कोई इंडियन एड्रेस के साथ गोडैडी का डोमेन बेच रहा है तो आप उनसे खरीद सकते हैं, फिर भी थोड़ा रिस्की है, ऐसा आप मत खरीदिए। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और आप उसका क्रेडिट कार्ड यूज करके डोमेन खरीद रहे हो तब तो पूरा ही पूरा सेफ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन एक क्रेडिट कार्ड को बार बार यूज मत करिए। अगर बार बार यूज करेंगे तो उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपने बहुत दिन हो गया गोडैडी का डोमेन को थर्ड पार्टी से खरीदा था फॉरेन एड्रेस के साथ, तो अभी आप डोमेन का सेफ्टी के लिए एक काम कर सकते हैं, वो वाला डोमेन को नेमचिप को या फिर बिगरॉक या फिर कोई भी दूसरा जो डोमेन प्रोवाइडर होता है वहाँ आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो आपका डोमेन पूरा सेफ रहेगा। ठीक है, ऐसा कर लीजिए।
फिर आपका डोमेन पूरा सेफ्टी के साथ आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।